बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान सऊदी अरब का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का आज़म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। ख़ुसूसी सहूलत काउंसिल सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक से सरमायाकारी तेज़ करने की बुनियाद रखेगी। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। सऊदी सफ़ीर की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। खादिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। दोनों ब्रादर मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबे में ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। वज़ीर आज़म का UAE में COP28 समिट की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म का जड़ावाला वाक़े का नोटिस। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की हिदायत। कानून के खिलाफ वर्जी के मुर्तकब अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हुकूमत बराबरी की बुनियाद पर अपने तमाम शहरियों के साथ खड़ी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। अक़वाम की तरक्की के लिए तालीम और सेहत बुनियादी सतून है। तिब्बी शोबे से वाबस्ता अफराद इंसानी इक़दार को मद्देनजर रखें। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत समेत जदीद टेक्नोलॉजी अपनाकर बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का मामला पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की जानिब से तीन नाम तजवीज़। पार्लिमानी कमेटी 3 दिन में किसी फैसले पर ना पहुंची तो निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन की मिट्टी ने जब भी पुकारा हमारे जवानों ने लब्बैक कहा। सिपाही गुलाम मसूद शहीद 12 जुलाई 2023 को योब बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। सिविल सोसाइटी के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के दिलसोज वाक़यात पर इज़हार अफसोस। दहशतगर्दों को कानून के मुताबिक इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। मुल्क की दिफा के लिए जानू का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खैराज अक़ीदत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के बढ़ते हुए मजालिम, मावराए अदालत कत्ल और निहत्ते कश्मीरियों की गिरफ्तारियां मामूल बन गई। भारत से आज़ादी कश्मीरी अवाम के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए मुदाखलत करे। हुर्रियत रहनुमा मुसर्रत आलम भट्ट। फ्रांस में कश्मीरी और सिख कम्युनिटी का मोदी की फैशिस्ट हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के अमृतपाल सिंह और खालिस्तान तहरीक के दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत। मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म के जो पहाड़ तोड़े वो बहादुर कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को नहीं दबा सकते। लीबिया के दारुल हुकूमत राबलस में मुतहारिब मलेशिया ग्रुप्स के दरमियान झड़पें। 27 अफराद हलाक, 106 जख्मी। शहरी घरों में महसूर। एम्बुलेंसेज और हंगामी टीमों की मुतासरा इलाकों तक रसाई यकीनी बनाई जाए। लीबिया की वजारत सेहत की मुतहारिब फरीकों से अपील। रूस यूक्रेन लड़ाई में शिद्दत। यूक्रेन का बखमूद के इर्द गिर्द और रूस का शिमाल मशरकी खारकीव में पेशकदमी का दावा। यूक्रेन के फौजी वसाइल खत्म होने के करीब हैं। भरपूर मगरबी इमदाद के बावजूद यूक्रेन की अफवाज पिसपाई पर मजबूर हैं। रूसी वजीर दिफा। Russo brought it down beautifully, and here's a chance driven into the net, and a turn for England. He's going to need some support. Kerr running it bright. Kerr with a shot. फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान सिडनी में खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी। मेगा इवेंट देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
और फास्ट बॉलर वहाब रियाज का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। 27 टेस्ट, 91 वनडे और 36 टी20 में मुल्क की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान के लिए खेलना एक एजाज है, फ्रेंचाइज क्रिकेट जारी रखूंगा। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। खबरनामे का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं सरमायाकारी के फरोग के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल काम करती रहेगी। दोस्त मुल्कों खास तौर पर सऊदी अरब की सरमायाकारी माशी तरक्की को तेज करने की बुनियाद रखेगी। इस्लामाबाद में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर आजम ने तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, IT और अफरादी कुव्वत के शोबों में सरमायाकारी और दो तरफा ताउन बढ़ाने के मौक़ों को उजागर किया। उन्होंने माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए सऊदी हुकूमत की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान काबिल एतमाद शराकत दारी है। सऊदी सफीर ने अनवारुल हक काकड़ को वजारत उज़्मा की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, अफ़ाम तफ़हीम और मुश्तरका मुफादात पर मबनी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम सालिम अज़्ज़ाबी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद में मुलाकात की और UAE की क़यादत की जानिब से मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। निगरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के माशी और मालियाती इस्तेहकाम के लिए हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख़्वाहां है। उन्होंने कहा कि UAE में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी का दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के फ़रोग़ में नुमाया किरदार है। अनवारुल हक काकड़ ने रवां साल के आखिर में UAE में आलमी कॉन्फ्रेंस COP28 की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म से साबिक सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी, साबिक सूबाई वज़ीर सरफराज डोमिकी और आगा शकील अहमद दुरानी ने इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकात की। उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए अनवारुल हक काकड़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक सूबाई वजीर और कबायली रहनुमा नवाब जंगेज खान मरी ने भी निगरान वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में मुलाकात की और जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की। अनवारुल हक काकड़ ने नेक ख्वाहिशात के इजहार पर नवाब जंगेज खान मरी का शुक्रिया अदा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में पेश आने वाले वाक़े का नोटिस लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि कानून के खिलाफ वर्जी के मुर्तकब अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि हुकूमत बराबरी की बुनियाद पर अपने तमाम शहरियों के साथ खड़ी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि अक़वाम की तरक्की के लिए तालीम और सेहत बुनियादी सुतून हैं। बीमारियों के तदारुक के लिए भरपूर आगाही मुहिम और नौजवानों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत देने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में मेड हेल्थ एक्सपो और समिट की इफ्तिताही नशिस्त से खिताब करते हुए कही। तफसील से आगाह कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। मेड हेल्थ एक्सपो और समिट की इफ्तिताही नशिस्त से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हमें इलाज की बजाय एहतियात पर तवज्जो मरकूज करनी है। उनका कहना था कि अमराज से आगही और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना होगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान को हेपेटाइटिस और ज़ियाबतीस समेत बढ़ती हुई आबादी जैसे मसाइल का सामना है। हमें इन मसाइल से निमटने के लिए गैर रवायती हल तलाश करना होंगे। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है और पाकिस्तान के हाथ में सलूशन है। गुर्बत से निकलने की कोशिश करने वाली कौम के लिए एहतियात तो सबसे प्राइमरी होनी चाहिए। पाकिस्तान के माजी में आप गलतियां देखेंगे तो कुदरती आफात की तो गलतियां नहीं है ना। यानी हमने जल्जले का मुकाबला ऐसा किया, कोविड का मुकाबला किया, ऐसा किया वाकई कि दुनिया क्या करेगी। तो कुदरती आफात का सामना और उससे रेस्टिट्यूशन और उससे लोगों को निकालने के अंदर वी हैव बीन क्वाइट एफिशिएंट बिकॉज हमारे इमोशंस लोगों की हमदर्दियों के साथ चलते हैं। ऐवान सनत व तिजारत रावलपिंडी के सदर साकिब रफीक, ग्रुप लीडर सुहेल इल्ताफ और मेड हेल्थ एक्सपो एंड समिट के चेयरमैन
उस्मान शौकत ने भी तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हेल्थ केयर के शोबे में नुमाया कारकर्दगी की हामिल कंपनियों के नुमाइंदों को शील्ड्स दी। सदर मुमलिकत ने मेड हेल्थ एक्सपो और समिट 2023 के हवाले से लगाए गए स्टॉल्स का दौरा भी किया। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से सेक्रेटरी खारिजा डॉक्टर असद मजीद खान ने इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात की। सदर ममलकत ने डॉक्टर असद मजीद खान को बतौर सेक्रेटरी खारजा कामयाबी से मुद्दत मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी और मुख्तलिफ उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करने में उनकी खिदमत को सराहा। उन्होंने डॉक्टर असद मजीद खान की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया है। वज़ीर आला कद्दूस बसिंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर खान एडवोकेट के दरमियान किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। आइन के तहत स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली की तश्कील करदा पार्लिमानी कमेटी वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की जानिब से भेजे गए तीन नामों पर गौर करेगी। वज़ीर आला मीर अब्दुल कद्दूस बसिंजो ने पार्लिमानी कमेटी के लिए अपना, सरदार अब्दुल रहमान कीथरान और जुमरुल खान अचकज़ई के नाम दिए हैं। अपोजिशन की तरफ से मीर यूनुस अजीज ज़हरी, वाहिद सिद्दीकी और हाजी नवाज के नाम शामिल किए गए हैं। अगर पार्लिमानी कमेटी 3 दिन में किसी फैसले पर न पहुंच सकी तो निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम, वतन की मिट्टी ने जब भी पुकारा हमारे जवानों ने लब्बैक कहा। सिपाही गुलाम मसूद शहीद 12 जुलाई 2023 को योब कैंट बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। उनके लवाहिकीन कहते हैं कि गुलाम मसूद शहीद ने मुल्क को कौम की खातिर जान देकर हजारों जानें बचाईं। मेरा बड़ा ख्याल रखता था, मुल्क की खातिर शहीद हो गया है। मैं अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी और पाक फौज में भर्ती कराऊंगी। बहुत खुशगवार है कि हमें हमारे बच्चे ने मुल्क की खातिर, कौम की खातिर अपनी जान देकर कई हजारों जानें बचा ली। जब ही डेड बॉडी हमारे गांव के चौकान में पहुंची तो उन्होंने फूलों की बरसात शुरू कर दी। 9 मई वाले वाक़या में शहीदों के तस्वीरों को जलाया गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं, इससे हमारा दिल दुखा है। इनकी ज्यादा से ज्यादा सजा दीजिए। मेरा बेटा मुल्क दे खातिर शहीद हो गया। मैनू बेटे की बड़ी जुदाई है, मेरा दिल बड़ा परेशान है। 9 मई का दिन स्याह दिन था, इसमें शहीदों की तस्वीरों को जलाया गया है। हम इनको मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। छुट्टी तो वापस आंदा है, मेरे कान कोई न कोई शाह लाए कि आंदा है। फौजी गुलाम मसूद शहीद बनने बड़ा फख्र है। सिविल सोसाइटी के वफद ने जिना हाउस का दौरा करके सानह 9 मई की मजम्मत की और इस अज़्म का अयादा किया कि मुत्तहिद होकर मुल्क दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहाना खान। सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले वफ्द ने निजी वेलफेयर फाउंडेशन की क़यादत में जिना हाउस का दौरा किया और 9 मई के अंदोहनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। वफ्द ने आज़ादी के पुरमसरत महीने में आज़ाद मुमलिकत पर शुक्र अदा किया और 9 मई के सानहे में मुलव्वस मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। जो घर हमारे बानी पाकिस्तान जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ख़रीदा, उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ नज़र आतिश किया गया। आज़ादी एक नेमत है और इस नेमत का हम अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करते हैं। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों, बहन भाइयों और बच्चों से गुजारिश है कि किसी भी यानी कि सियासी जमात के कहने में आकर अपने मुल्क का नुकसान मत करें। कुछ सरपसंद अनासर ने इस हवाले से जो अपना किरदार अदा किया वो काबिल मुज़म्मत है। हम उसकी तहे दिल से मुज़म्मत करते हैं और हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। हम अज़्म का इजहार करते हैं कि हम अपने जवानों के साथ हर बॉर्डर पर, हर मिशन पर, हर महाज पर खड़े नजर आएंगे इंशाअल्लाह। वफ्द ने शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए मुल्की सालमियत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि पार्लिमान की इज्जत और तौकीर के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। पार्लिमानी रिपोर्टिंग एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि सहाफ़ी इस मुल्क में यकजहती और इत्तेहाद के लिए अपने कलम का इस्तेमाल करें। नमूद मुस्लिम की रिपोर्ट।
स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सहाफत और पार्लिमान का चौली दामन का साथ है, दोनों शोबों को एक दूसरे के वकार का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पैमरा एक्ट की मंजूरी से दिली खुशी हुई है और ये मैं समझता हूँ कि आज मुल्क को भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, वतन को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो आप हम आंगी की ज़रूरत है, वो मोहब्बत और भाईचारे की ज़रूरत है, तफरीक और तकसीम की ज़रूरत नहीं। इसमें आप अपना कलीदी किरदार अदा करें। अल्लाह ताला ने आपको कलम अता किया है और मैं समझता हूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने एक आपको वसफ दिया हुआ है। इस मौके पर PRA के ओहदेदारान ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ियों की इस तंजीम को कायम हुए 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस फोरम से वाबस्ता सहाफ़ियों ने हमेशा आला रवायात को कायम रखा और आला सहाफ़ती इक़दार को फ़रोग़ दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पार्लियामेंट की 50 साला तकरीबात के हवाले से सहाफ़ियों को इनकी शानदार रिपोर्टिंग के सिले में अज़ाज़ी असनाद से भी नवाजा। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के निगरां वज़ीर आज़म और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़र है। अमरीकी महकमे खारजा के प्रिंसिपल डेप्यूटी तर्जुमान मिदाद पटेल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मुफादात पर शराकतदार रहेंगे, जिनमें पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम, खुशहाली, सिक्योरिटी, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाना, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी का एहतराम शामिल है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ बाकायदगी से राब्ते में हैं और उनके साथ मुश्तरका मुफादात और खित्ते को दरपेश खतरात से निमटने के लिए वाज़े और खुले अंदाज में बात कर रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से उनके आबाई इलाके कान मेहतरजई के इमायदीन के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है और मनसब संभालने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से उनके आबाई इलाके कान मेहतरजई के इमायदीन की वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है और मनसब संभालने पर उनको मुबारकबाद पेश की है। इमायदीन की जानिब से निगरां वज़ीर आज़म को रिवायती पगड़ी पहनाई गई है। ये कुछ देर कबल के मनाजिर हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से उनके आबाई इलाके के इमायदीन के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मनसब संभालने पर उनको मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर निगरां वज़ीर आज़म को रिवायती पगड़ी भी पहनाई गई है। वफ़द ने निगरां वज़ीर आज़म को इलाके के लिए ग्रिड स्टेशन की दरख्वास्त भी की है और निगरां वज़ीर आज़म ने उनके तमाम दरीना मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ उनसे उनके आबाई इलाके के इमायदीन के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से उनके आबाई इलाके कान मेहतरजई के अमायदीन के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। ये मनाज़िर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और अमायदीन ने निगरां वज़ीर आज़म को रवायती पगड़ी भी पहनाई। वफ़द ने निगरां वज़ीर आज़म को इलाके के लिए ग्रिड स्टेशन की दरख्वास्त की और सूबे के तमाम दरीना मसाइल निगरां वज़ीर आज़म ने तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से उनके आबाई इलाके के अमायदीन के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है और मनसब संभालने पर उनको मुबारकबाद पेश की है। अमायदीन ने निगरां वज़ीर आज़म को रवायती पगड़ी भी पहनाई और वफ़द ने निगरां वज़ीर आज़म को इलाके के लिए ग्रिड स्टेशन की दरख्वास्त की। निगरां वज़ीर आज़म ने वफ़द को ग्रिड स्टेशन के क़याम समेत सूबे के तमाम दरीना मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई।
निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से उनके आबाई इलाके के माहिदीन ने मुलाकात की है और मनसब संभालने पर उनको मुबारकबाद पेश की है। ये मनाजिर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। माहिदीन ने मनसब संभालने पर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद पेश की और अपने इलाके के मसाइल के हवाले से भी आगाह किया, जिस पर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि तमाम तर तवानाइयाँ सूबे के मसाइल के हल के लिए सर्व की जाएंगी। और अभी कुछ बात करते हैं भारत के गैर कानूनी तौर पे ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर की। कुल जमात यूनियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने मकबूजा कश्मीर में वसी पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों की गिरफ्तारियों और मुसलसल हिरासा किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली के तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा कि 15 अगस्त को कामयाबी के साथ यौम स्याह मनाकर बहादुर कश्मीरी अवाम ने 10 लाख काबिज फौज की मजमूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वह मकबूजा इलाके में भारतीय फौजियों की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों को रोकने के लिए मदाखलत करे। और ये चेयरमैन ने कहा कि भारत से आज़ादी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने 5 कश्मीरियों के काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गैर कानूनी नजरबंदी का लदम करार देते हुए उन्हें फौरी रिहा करने की हिदायत की है। दूसरी जानिब भारत के यौम आज़ादी के मौके पर दुनिया के मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में भारत के खिलाफ और कश्मीर की आज़ादी के हक में मुजाहरे किए गए। कश्मीरी तारिकीन वतन ने लंदन, बर्मिंघम, पेरिस और दूसरे शहरों में भारतीय सफारत खानों के बाहर एहतजाज किया। इस मौके पर कश्मीरी रहनुमाओं फहीम कयानी, मिर्जा आसिफ जराल, वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के रुकन रंजीत सिंह और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि कश्मीरी भारतीय रियासत की 9 आबादियाती हुक्मरानी के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। भारत जमहूरी मुल्क होने का दावा करके आलमी बरादरी को बेवकूफ नहीं बना सकता। उधर भारत की रियासत हरियाणा में फिरका वाराना फसादात के बाद सैकड़ों मुसलमान इलाका छोड़कर चले गए हैं। जिला नोह में पुलिस ने अब तक 230 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जबकि जिला गुरुग्राम में 80 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मकामात पर हालात अब भी मामूल पर नहीं। मुसलमानों का कहना है कि हिंदू ग्रुप खुलेआम उनके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। हिंदू ग्रुप मुसलमानों का बायकआउट करने, दुकानों से खरीद ना करने और मकान किराए पर ना देने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने हमारे कारोबार को बर्बाद कर दिया है और सैकड़ों मुसलमानों ने गुरुग्राम छोड़ दिया है। पुलिस और इंतजामिया मुसलमानों की हिफाजत करने में मुकम्मल नाकाम रही है। ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को उस मुल्क में कोई हक हासिल नहीं। कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने मोदी के फैशिस्ट हुकूमत के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज किया। इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम फ्रांस के ज़रिए तमाम रिपब्लिक के मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन की कसीर तादाद ने मोदी के फैशिस्ट हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने अमरपाल सिंह और खालिस्तान तहरीक के दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत की। कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने भारत और मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म के जो पहाड़ तोड़े हैं वो बहादुर कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को दबा नहीं सकते। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर 21 अगस्त तक फैसला करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस एजाजुल अहसन के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वाज़ेह किया कि 21 अगस्त को इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला न होने की सूरत में हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ हुक्म इम्तना वापस तसव्वुर होगा। अदालत ने कहा कि आज़ादी किसी भी शख्स का बुनियादी आईनी हक है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गुजरनाला अमल दरामद केस में वज़ीर आला मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को भी कल ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। कराची रजिस्ट्री में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल बेंच ने गुजरनाला मुतासरीन की बहाली के केस में तौहीन अदालत की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत ने मुतासरीन की बहाली के लिए 2 साल का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट की माहाना प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ग्रेड 21 और ग्रेड 20 पर प्रमोट होने वाले पुलिस अफसरान को बैजेस रैंक लगाए और उनको मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि तरक्की पाने वाले अफसरान और उनके अहले खाना मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान का हक है। तरक्की पाने वाले अफसरों से अवाम की खिदमत की तवक्को करते हैं। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी और पुलिस अफसरों के अहले खाना शरीक हुए। 21वें ग्रेड में एडिशनल IG के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान में मकसूदुल हसन, अब्दुल करीम, मिर्जा फारान बेग, इमरान अरशद, मोहम्मद
इदरीस अहमद, मोहम्मद वक्कार अब्बासी और मोहम्मद कामरान खान शामिल हैं। 20वें ग्रेड में DIG के ओहदे पर तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान में सुहेल जफर चट्ठा, अली नासिर रिजवी, मोहम्मद अयाज सलीम, वक्कास हसन, तौसीफ हैदर, कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक और मुंतजर मेहदी शामिल हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और DC ऑफिस रजिस्ट्री ब्रांच का 3.5 घंटे तवील दौरा किया। उन्होंने मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेन में सफर किया और मुसाफिरों से सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने मेट्रो ट्रेन के अनारकली स्टेशन का भी दौरा किया, उसके मुख्तलिफ हिस्से देखे और नाकाफी सहूलतों पर नाराजगी का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने इस मौके पर तलबा तालिबात के लिए मेट्रो बस और रेंज लाइन ट्रेन में मुफ्त सफर का ऐलान करते हुए मेट्रो ट्रेन में खवातीन के लिए सफरी सहूलतों में इजाफे की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला ने मेट्रो कार्ड को ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड से चार्ज करने की सहूलत फराहम करने की भी हिदायत की। मोहसिन नकवी सफर के दौरान बुजुर्ग मुसाफिरों की नशिस्तों पर गए और उनसे मुसाफिहा किया। निगरान वज़ीर आला ने DC ऑफिस लाहौर में रजिस्ट्री ब्रांच का भी दौरा किया। उन्होंने अमले की हाजिरी चेक की और रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद शहरियों के मसाइल भी सुने। निगरान वज़ीर आला ने पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का भी दौरा किया। उन्होंने लाइब्रेरी के रीडिंग हॉल की तज़ीन व आराइश के काम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने तलबा तालिबात के मुतालबे पर पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी को रात गए तक खुला रखने का ऐलान किया। उन्होंने तलबा तालिबात के लिए CSS के इम्तिहानात समेत तमाम मतलूबा कुतुब लाइब्रेरी में रखने का ऐलान करते हुए तमाम रीडिंग रूम्स में नए ACs लगाने की भी हिदायत की है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक की आवाम में मोहब्बत और बाहमी एहतराम का रिश्ता उस्तवार है। गवर्नर हाउस लाहौर में तुर्क काउंसल जनरल ओमेर औज़द के अलविदाई मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नई सरमायाकारी पॉलिसी के तहत बेशुमार मौक़े हैं जिनसे तुर्क सरमायाकार भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बरादर मुल्क के साथ तालीम और तजारत के शुबे में ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। तुर्क काउंसल जनरल ने ज़लज़ला ज़दगान की फ़राख दिलाना मदद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी शहरियों के लिए तुर्किया के वीज़े के हुसूल और सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने जड़ावाला वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि हक़ाइक़ जानने के लिए बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी काउंसिल और पाकिस्तान उलमा काउंसिल का वफ़द इलाके का दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि तमाम शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि जिम्मेदार अनासिर को कटहरे में लाया जाए। सदर मुमलिकत की अहलिया बेगम समीना अलवी ने ब्रेस्ट कैंसर की जल्द तशखीस और बरवक्त इलाज की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि लोगों के नफ्सियाती मसाइल के हल और खुसूसी अफराद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तमाम तबकों को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ख़वातीन की बड़ी तादाद ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत के मुँह में चली जाती है। इसी तरह पाकिस्तान में तकरीबन 24% आबादी मुख्तलिफ किस्म के नफ्सियाती मसाइल का भी शिकार है। मुल्क में गुज़श्ता चंद साल के दौरान मज़कूरा मसाइल के बारे में आगाही के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबारात, सोशल मीडिया और NGOs का भरपूर तामन रहा है। वफाकी सेक्रेटरी सेहत इफ्तिखार अली से जर्मनी के सफ़ीर ने मुलाकात करके तिब्बी शोबे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात की। मुलाकात में PIMS अस्पताल की MRI मशीन के इंस्टॉलेशन का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर वफाकी सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि जर्मन कंपनी की MRI मशीन 6 सितंबर को फंक्शनल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि PIMS अस्पताल में रोजाना 12 से 15 हज़ार मरीज इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल की कारकर्दगी को मजीद बेहतर करने के लिए मौसर इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक भारत ने पोंग डैम से 1,41,000 क्यूसेक पानी और भाखरा डैम से 83,703 क्यूसेक पानी दरिया सतलज में छोड़ दिया है। मजमूई तौर पर 2,25,663 क्यूसेक पानी दरिया सतलज में छोड़ा गया। PDMA के मुताबिक हरी के पतन से पाकिस्तानी हुदूद में 1,25,000 क्यूसेक पानी दाखिल होगा और आइंदा 24 घंटों में दरिया सतलज में गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। डायरेक्टर PDMA ने इंतजामिया को किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने और दरिया का अतराफ दफा 144 का नफाज यकीनी बनाने की हिदायत की है। चेयरमैन NDMA कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के खतरात से दो चार पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में काम करने की ज़रूरत है, इसीलिए 3 रोज़ा एक्सपो का इनेकाद किया गया है। वो पाक चाइना सेंटर में एक्सपो से खिताब कर रहे थे। वकार हैदर की रिपोर्ट देखिए। मौसमियाती तब्दीली और उसके खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तान के तजर्बे और मुस्तकबिल के हवाले से पाक चाइना सेंटर में NDMA ने 3 रोज़ा एक्सपो का इनेकाद किया है।
इफ्तिताई सेशन से चेयरमैन NDMA, अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर और मेहमान खसूसी डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने खिताबात किए। चेयरमैन NDMA ने कहा, हम वक्त से पहले तैयारी कर रहे हैं ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। मेहमानों ने एक्सपो में लगे NGOs के स्टॉल्स का भी दौरा किया। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने NDMA की इस काविश को सराहा। NGOs भी यहाँ पे मौजूद है, यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, यंग जनरेशन भी मौजूद है, जो हर तबके के लोग यहाँ मौजूद हैं। और मुझे खुद इतनी चीज़ों का आइडिया नहीं था, आज आके मुझे पता चला है कि हम कितना काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। हमारे कि खुदा न खास्ता कोई ऐसे आफत आ जाए तो पहले से किस तरह अलर्ट होना चाहिए, और इन्होंने जो ग्रुपिंग और जोमिंग की हुई है, जो मैपिंग की हुई है, I really appreciate। यूनिसेफ के नुमाइंदा का कहना था कि हम हुकूमत के साथ मिलकर आवाम के लिए काम कर रहे हैं। फ्लड्स के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर 30,000 स्कूल जो हैं वो डैमेज हुए हैं। यूनिसेफ ने और पार्टनर्स ने मिलकर अब तक जो है वो तकरीबन कोई 2 लाख बच्चे जो हैं उनको जो आर्जी हमारे स्कूल हैं जिनको हम टेम्परेरी लर्निंग सेंटर कहते हैं उनमें जो है वो इनरोल किया है, उनको एजुकेशन सप्लाईज दी हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग्स दी हैं, कम्युनिटी को एंगेज किया है ताकि ये जो है वो बच्चे अपनी तालीम जारी रख सकें। इसी तरीके से हेल्थ, न्यूट्रिशन, वॉश में हम मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो है उनको जो है वो रीच आउट हुए हैं अब तक। एक्सपो में मुख्तलिफ किस्म के फोरम्स भी खतरात को कम करने के लिए सर जोड़े बैठे हैं ताकि आइंदा के लिए एक ऐसा लाहे अमल तरतीब दिया जाए कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के खतरात से कम मुतासिर हो। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क की पहली बैनुल अक़वामी खुराक और ज़रई नुमाइश कराची में हुई, जिसमें मालबरदारी के शोबे में खिदमात सर अंजाम देने वाले इदारे NLC की जानिब से भी स्टॉल लगाया गया। कराची से अली असगर अरबाब की रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर कराची में पहली बैनुल अक़वामी खुराक और ज़रई नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें 55 ममालिक के 250 नुमाइश कुंदगान ने शिरकत की। नुमाइश में NLC की जानिब से भी स्टॉल लगाया गया, जहां मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन को इदारे की खदमात, सामान की तरसील के लिए ट्रांसपोर्टेशन और कारकर्दगी के बारे में आगाह किया गया। NLC का इदारा गुज़श्ता 4 दहाइयों से माल बर्दारी के शोबे में खदमात सर अंजाम दे रहा है। ये इदारा मुख्तलिफ वस्ती एशियाई रियासतों, तुर्किया और चीन तक सड़क के जरिए सामान पहुँचाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का और इस मुल्क में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ये सबसे बड़ी एक काविश है। TIR जो कि एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन के तहत बना गया और दुनिया के तकरीबन 80 के करीब ममालिक इसके सिग्नेटरी हैं। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने इस TIR को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया और इस वक्त क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए जो कहीं भी जानी हो चीज़ें सिर्फ नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन कमर्शियल तौर पे काम करती है। नुमाइश में शुरा को बताया गया कि NLC ने इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को मसनूआत के लिए नई मंडियों तक रसाई दी है। इलाकाई राब्ते के लिए खुश्की में घिरे वस्ती एशियाई ममालिक के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहें मुख्तसर तरीन रास्ता हैं। नुमाइश में शरीक ताजर बरादरी ने इदारे की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि NLC खरीदारों और फरोख्त कुंदगान के दरमियान राब्ते की अहम कड़ी है, जो पाकिस्तान की ज़रई मसनूआत की बरामदात को बढ़ाने के लिए पुरज़म है। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। शहर कुराकरम की तामीर के दौरान अपनी जानें गंवाने वाले चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स के लवाहिकीन पर मुश्तमिल वफ़द ने इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान चीन एंटरप्राइजेस एसोसिएशन के दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर वफ़द के शुरका ने कहा कि कुराकरम के हीरोज़ का ज़्यादा दस्तावेजी रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है और मीडिया को तारीखी तामीरात की कहानियों को मंजर आम पर लाने के लिए काम करना चाहिए। वफ़द ने कहा कि कुराकरम हाईवे की कहानी पाकिस्तानी और चीनी कारकुनों के खून पसीने से लिखी गई है। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए 41 रुकनी चीनी वफ़द में ऐसे अफराद भी शामिल थे जिन्होंने शाहराह कुराकरम की तामीर में बहैसियत इंजीनियर्स और वर्कर्स हिस्सा लिया था। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक बरे सगीर के अजीम मुफक्किर, मुहक्किक, माहिर लिसानियात, मुअल्लिम, अंजुमन तरक्की उर्दू और उर्दू कॉलेज कराची के बानी थे। उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी उर्दू के फरोग, तरवीज और अशात के लिए वक्फ कर दी। बाबाए उर्दू की अदबी खिदमात के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक बरे सगीर पाको हिंद के अजीम उर्दू मुफक्किर, मुहक्किक, माहिर लिसानियात, मुअल्लिम और अंजुमन तरक्की उर्दू और मौजूदा उर्दू यूनिवर्सिटी के बानी थे। उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी उर्दू के फ़रोग़, तरवीज और इशात के लिए वक्फ कर रखी थी। डॉक्टर इबादत बरेलवी कहते हैं, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू को उसकी अहमियत का एहसास दिलाया, उसको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, जिंदगी की राहों पर दौड़ाया, उसके बाजुओं में हरीफों से मुकाबले की सकत पैदा की।
बाबा उर्दू के तुफैल ही उर्दू जिंदा और सुर्खरू है। दुनिया में शायद ही कोई मिसाल जबान से इस कदर बेपनाह मोहब्बत की कहीं और मिलती हो। मौलवी अब्दुल हक की तसानीफ में लुग़त कबीर, कदीम उर्दू, कवायद उर्दू, उर्दू सर्फ़ नहव, अफ़कार हाली और पाकिस्तान की कौमी और सरकारी ज़बान का मसला समेत दसियों दीगर शामिल हैं। 1935 में जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें बाबा उर्दू का खिताब दिया, जिसके बाद ये खिताब इतना मकबूल हुआ कि उनके नाम का जुज़ बन गया। 23 मार्च 1959 को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया था। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने 16 अगस्त 1961 को कराची में वफात पाई। वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची के अब्दुल हक कैंपस के अहाते में आसूदा खाक हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सुरों के शहनशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। उनकी फ़नी खिदमात के हवाले से देखते हैं शुमाइला शब्बीर की ये रिपोर्ट। दुनिया मौसीकी में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। गुलकारी में मुनफरिद सुर, लय और ताल में खुदादाद सलाहियतों से माला माल फन का ये बादशाह फैसलाबाद में पैदा हुआ। नुसरत के वालिद भी अपने अहद के मारूफ कव्वाल थे। मौसीकी से नुसरत फ़तेह अली खान की दिलचस्पी देख के उनके वालिद ने बाकायदा उनकी तरबियत का आगाज किया और फिर दुनिया ने देखा कि सुर के शहनशाह ने कव्वाली को एक नई जिहत दी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने मगरबी और मशरकी मौसीकी के इम्तिजाज से मौसीकी का मुनफरिद अंदाज अपनाया और बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल की। उनकी खूबसूरत आवाज कानों में रस घोलती, जिससे सुनने वाला दीवानवार झूम उठता। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को आवाज का सफीर कहा जाए तो बेजाना होगा। उन्होंने 36 से ज़ायद मुल्कों में अपने सुर का जादू जगाया और पाकिस्तान को आलमी सतह पर पहचान दी। उन्होंने कई फिल्मों की मौसीकी भी तरतीब दी, जिन्हें आलमी सतह पर पजीराई मिली। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को कौमी अवार्ड्स के साथ साथ जापान, अमेरिका और कई दूसरे ममालिक के अवार्ड्स भी मिले। वो गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में मौसीकी की तालीम भी देते रहे। 1997 में वो मुख्तसर अलालत के बाइस इंतकाल कर गए और यूं साज का वो खूबसूरत ताल टूट गया, जिससे सुर और लय की तारीफ बुलंद होती थी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान आज हम में मौजूद नहीं, मगर वो अपनी खूबसूरत गुलकारी की वजह से हमेशा हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें निखारने के लिए अहम कदम। पेशावर में बच्चों की तफरीह के लिए पाक फौज की जानिब से वैली गाड़ी का इंतजाम किया गया। वैली गाड़ी सड़कों पर चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी और इंफोटेनमेंट की दुनिया का एक अनोखा शाहकार है। वैली में बच्चों के लिए कहानियों की किताबें, खिलौने और मुख्तलिफ गेम समेत फिल्म सिस्टम मौजूद हैं। हर उम्र के बच्चों ने वैली में खूबसूरत दिलचस्पी का इजहार किया। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे मोहल्ले में वीली आई है और हमारे मोहल्ले के सब बच्चे वीली के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। हमें यहाँ पर बाहर इंफॉर्मेटिव कार्टून दिखाए जा रहे हैं और बच्चे सारे बाहर कार्टून देख रहे हैं, हमें मिली लम्हे सुनाए जा रहे हैं। यहाँ पर बुक्स हैं, इंफॉर्मेशन है इन बुक्स में और हम बुक्स भी पढ़ रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं और हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। आज विले में आई हूँ, ये बहुत प्यारी टोल है, मैं इसके साथ खेल रही हूँ। विली पे आई हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स हैं। यहाँ पे टार्जन की भी है और कायदे आज़म की भी बुक्स है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिलौने हैं, मुझे बहुत मज़ा आया। और बाहर अभी मैं जाऊँगी, कार्टून्स लगेंगे। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। यौम आज़ादी की मुनासबत से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद कैंपस में ओपन हाउस पेंटिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए। न
नन्हे नन्हे हाथों ने भी ब्रश उठाए और पूरे एतमाद से पेंटिंग्स बनाने लगे। ये मनाजिर है ज़ैबिस्ट में मुनक्किदा ओपन हाउस पेंटिंग वर्कशॉप के। वर्कशॉप के शुरका को एक एक तस्वीर फराहम की गई थी, जिसे मिट्टी के बर्तनों और गमलों पर पेंट करने का टास्क दिया गया। बहुत मजा आ रहा है आज, ये बहुत फन है एक्टिविटी। हमें लोकेशन चल रही थी तो मैं घर में बोर ही होती थी, तो यहाँ पे आके एटलीस्ट लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, और तो हम एक्टिविटी कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। हमारा जो इंडिपेंडेंस डे गुजरा है 14 अगस्त, उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी जो है ये हमने एक इवेंट रखा है। बच्चों के लिए फन होना चाहिए, हम बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं। मेरा बेटा है, बेटी है, वालदा भी आई हैं। मैंने अभी तक ये कलरिंग ही की है। इस जो यहाँ पे बेस्ट बनाएगा ये कलरिंग से, वो उसे प्राइज़ भी मिलेगा यहाँ पे। सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और मैं फ्लावर्स बना रही हूँ पेंट से और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों को इसने काफ़ी इंगेज किया हुआ है। डिफरेंट एज ग्रुप्स जो है ये वो इसमें आ रहे हैं। अपने घर वालों को भी लेकर आई हूँ और मैं अपनी पेंटिंग्स भी लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। योम पाकिस्तान की मुनासबत से मुनक्किदा वर्कशॉप में बच्चों के साथ बड़ों ने भी अपने फन का मुजाहिरा किया और वतन से मोहब्बत का इजहार किया। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। सिविक एजुकेशन के हवाले से 2 रोज़ा वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस लाहौर में जारी है। मोहम्मद सुफियान की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस में पंजाब की 30 जामियात के वाइस चांसलर्स ने शिरकत की, जिससे खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि तकसीम और अदम बर्दाश्त के माहौल में सिविक एजुकेशन उम्मीद की किरण के तौर पर काम करती है। तालीम का मकसद मालूमात की तरसील की बजाय हकीकी मायनों में समाजी तब्दीली लाना है। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, जवाद फैजी, इमरान मसूद और दीगर ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि खबर की रसाई दूर तक होने से वो अवामी राय की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हमें खबर शाया करने, खुसूसन सोशल मीडिया पर अपने ख्यालात का इजहार करने से पहले खबर की तस्दीक करनी चाहिए। वाइस चांसलर इकट्ठे हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जाके बात करेंगे इंशाल्लाह फैकल्टी से, स्टूडेंट से। उम्मीद है कि बहुत अच्छी आउटकम इंशाल्लाह आएगी। जो बात की गई वो ये थी कि मीडिया किस तरह अवामी राय आमा बनाता है और उसमें मसाइल क्या हैं, यूनिवर्सिटीज़ के इश्यूज़ क्या हैं, तालीमी मैदान के इश्यूज़ क्या है और मीडिया के अपने इश्यूज़ क्या है, वो सारे मिल के हल करने की कोशिश की गई। कॉन्फ्रेंस के शुरुका ने कहा कि इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि हमारे हकूक क्या हैं, जबकि हमें अपने फराइज को समझने की भी जरूरत है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरुका में असनाद भी तकसीम की गई। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बहावलनगर में दरिया सतलज की दरियाई बेल्ट से मुल्हिका बस्तियों में पानी अभी तक मौजूद है। रेस्क्यू एहलकार मकीनों को रिलीफ देने में मसरूफ हैं। तफसील जानते हैं PTV के नुमाइंदे राना फैसल रहमान से। दरियाई सतलुज की मुल्हिका बस्तियां जो है वो ज़ेरे-आब आ चुकी हैं। कई बस्तियां जो है, उन बस्तियों को जो है पानी ने मुकम्मल जो है घेरा हुआ है। इस वक्त मैं इस बस्ती में मौजूद हूँ। इस बस्ती को तकरीबन चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है और लोग जो है काफ़ी परेशान हैं यहाँ पर, लेकिन लोग जो है अपना सामान और जो माल मवेशी है उसे छोड़ने को भी तैयार नहीं है। इस वक्त जो है यहाँ पर एक बच्ची जो है थी छोटी, जो तकरीबन उम्र जो है तकरीबन 1.5 से 2 साल है, उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसके पर जो है इन्होंने फ़ौरन रेस्क्यू 1122 को इतला दी। रेस्क्यू 1122 के जांबाज जो है वो इस बस्ती में पहुंचे। तकरीबन जो है भूखा पत्तन से 12 किलोमीटर का सफर करके जो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जो है बच्ची और उसके वर्षा को जो है वो अब जो है महफूज मकामात पर जो है मुंतकिल भी किया जाएगा। उसके बाद जो है बच्ची की जो तबीयत खराब है वो डॉक्टर को भी चेक करवाया जाएगा और उसे जो है अद्वियात वगैरह दी जाएंगी। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 1122 ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। साढ़े बच्चे भी बीमार है, लेकर चले हैं। पूरा स्टाफ जो है वो डे एंड नाइट सर्विसेज दे रहा है। जहाँ से भी हमें कॉल रिसीव हो रही है हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बच्ची की तबीयत ख़राब थी और इनकी बस्ती को हर तरफ से पानी ने घेरा हुआ है और काफ़ी गहरा पानी है, तो हम यहाँ 12 किलोमीटर की मुसाफत तय करके आए हैं और इनको इंशाल्लाह यहाँ से लेके हम मेन रोड पे ड्रॉप करें। इसी तरह जो है तमाम हमारे जो तकरीबन 80 जो जांबाज जो है हमारे वो मैदान अमल में है और इनका ये कहना है कि इसी तरह जिन बस्तियों में ज़्यादा मसाइल हैं, जिन बस्तियों में लोग बेयारो मददगार हैं, असल उनकी मदद के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे जो नौजवान जो है वो मुख्तलिफ बस्तियों में काम कर रहे हैं, लोगों को महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं। लाल अहमर पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम टट्टा में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां बड़ी तादाद में मरीजों को इलाज के साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मिर्जा हसन बेग की रिपोर्ट। लाल अहमर पाकिस्तान की तरफ से है कि वो जश्न आज़ादी के मौके पे उन्होंने मेडिकल कैंप अनाउंस किए थे और ये सिलसिला 1 अगस्त से जारी है। हमने ये कैंपों का गांव-गांव में शुरू किया है और 1 अगस्त से हमने ये
मेडिकल कैंप पे हमने मुख्तलिफ गाँव में रवानी किए हैं। मुख्तलिफ गाँव गोटों में हालिया बरसात के बाद जो वबाई बीमारियाँ फैल गई थी, खासतौर पर मलेरिया ने एक ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर ली थी, उसके लिए जो है उन्होंने इलाज शुरू किया और 1 अगस्त से मुख्तलिफ ज़िले के मुख्तलिफ गाँव में होते होते आज यहाँ जो है मोहम्मद हसन मल्लाह गाँव में पहुँचे हैं और ये मेडिकल कैंप लगी है जहाँ अब तक तकरीबन 150 मरीज़ों का इलाज हो चुका है, बाकी मरीज़ जो है वेटिंग लिस्ट में। और ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला है जो जश्न आज़ादी के लिए गाँव गोटों के लोगों को एक तोहफे के तौर पर मिला है। पीर महल में 2 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल में पाक फात के साथ आवाम की मोहब्बत की अक्कासी की गई है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नौमान चौधरी। 2 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल का इनकाद पीर महल इकबाल पार्क में किया गया। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ ड्रामों को पेश किया गया जिनमें अदाकारों ने खूब जोहर दिखाए और खूब दाद वसूल की। फेस्टिवल का ड्रामा अपनी मट्टी अपना देश पेश किया गया जिसमें बरेसगीर पाको हिंद की तकसीम के साथ मंसूब किया गया कि किस तरह लाखों कुर्बानियों के बाद खुद मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को हासिल किया। ड्रामा अपनी मट्टी अपना देश के राइटर नईम जानबाज का कहना था ड्रामा मुल्क पाकिस्तान और पाक फौज के साथ इजहार मोहब्बत और शाना बशाना खड़े होने का अक्स देता है। अपनी मट्टी अपना देश, ये कहानी एक खानदान की है जो हिंदुस्तान से लुटपट कर अपनी इज्जतों गवा कर अपना मालो सबाब छोड़कर पाकिस्तान आया था। पाकिस्तान आकर उन्होंने अपने बेटे को फौज में भर्ती करवाया ताकि हम पाकिस्तान के दुश्मनों से अपना कोई इंतकाम ले सकें। इसलिए ये इसी मौजू पर ये कहानी मुबन्नी है और एंड तक फौज से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत यही नजर आएगी। ड्रामे के इख्तिताम पर पाक फौज के मेजर खालिद ने मुल्क पाकिस्तान की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया जिनको फौजी एजाज के साथ सलामी पेश की गई। शैकीन का कहना है कि नौजवान इंतहाई टैलेंटेड हैं और इन अदाकारों को ऐसा अच्छा काम करके संजीदा थिएटर को आगे ले जाना चाहिए ताकि देखने वालों की जान गैर संजीदा और बेमानी थिएटर से छूट सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद मरतूब रहेगा। तहम शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठवार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब आपको रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि दालबंदीन में 42, चिलास 40, डीआई खान में 40, गिलगित 38 जबकि मुजफ्फराबाद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद 36, लाहौर 37, कराची में 31, पेशावर 37 जबकि कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, मौसम की खबरों से इतना ही।